इसकी माशाल्लाह अभी होंठ की जो चोट थी बिल्कुल ठीक हो गई माशाल्लाह। यहाँ से देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। और उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त, तमाम बहन भाई सब खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह पाक खुश रखें और खैरोबाद रखें। आज का जो है व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी मैं ऑफिस में आया हूँ। ऑफिस का रूटीन वर्क जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह आएगा वो तो अलग से आपको वीडियो मिलती रहेगी। ये व्लॉग वीडियो है तो वीडियो में जो भी न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे। और आपको एक खुशखबरी देनी है मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया है। और उसके ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद डॉलर का जो साइन है वो भी ग्रीन है। तो ग्रीन साइन इसलिए है क्योंकि जो भी यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक वीडियोस मैंने बनाई हैं वो सारी ओके हैं। कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं है, कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मोनेटाइज हो गया। अभी ये है कि वीडियोस के ऊपर $10 जो हैं वो आपके पास आने चाहिए। इसके बाद आपको जो है यूट्यूब की तरफ से पिन आएगी, वही पिन के थ्रू आपको भी पैसे जनरेट होंगे। तो अभी जो है पिन तो नहीं अभी आई, लेकिन है कि यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस के ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है। इसकी वजह से तकरीबन एक हफ़्ते में सिर्फ अभी तकरीबन समझे कि $1.5 के करीब अभी पैसे हुए हैं सिर्फ। तो अभी ये कि सभी जो जितने सब्सक्राइबर हैं वो वीडियोस को देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि व्यूज़ बढ़ें। और जिनका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ, जो उनको लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे चैनल को तकरीबन मोनेटाइज होने में 1-1.5 साल के करीब अर्सा मुझे लगा है। तो जिनका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं हुआ तो वो ये है कि चैनल पे मेहनत करते रहें, चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा। साल का अर्सा हो गया, 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, ऐसा कोई मसला नहीं कि चैनल मोनेटाइज नहीं होता। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया 1.5 साल के अंदर। तो आप भी अपनी मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह सबका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएंगे। वेलकम बैक। और अभी मैं घर आ गया हूँ और मेरे पास है अरूज फ़ातिमा। अरूज फ़ातिमा जो है अपने टॉयज़ के साथ बहुत अच्छा प्ले करती है। और ये अरूज कौन कौन से बालू हैं? पांडा जो है, एक पांडा है और दूसरा कौन सा है? टेडी बियर। क्या नाम रखे इनके आपने? ये तो पांडा है ना, और इसका क्या नाम है दूसरे वाले का? आपके होंठ का जो है सेट हो गया ना? हाँ, ज़ख़म बिल्कुल सेट हो गया। अहमद भाई सो गए हैं क्योंकि इन्होंने जाना है सुबह, पेपर है। फुल नींद आई हुई है इसका। अभी इसको जाके इसके बिस्तरे पे लेटा, अभी इनको स्कूल छोड़ना है। और अहमद भाई क्या जो है आज यूनिफॉर्म में फ़र्स्ट डे है। बकाया वैसे ये कि अहमद भाई जा रहे हैं तकरीबन 10-15 दिन से स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अभी जो है यूनिफॉर्म में फ़र्स्ट डे है। और ये इनको छोड़ने जा रही है अरूज फ़ातिमा जी। अहमद भाई कैसा लग रहा है यूनिफॉर्म? अच्छा लग रहा है आपको? नहीं अच्छा लग रहा? उस दिन बारिश की वजह से छुट्टी हो गई थी तो बड़ा खुश था। तो अभी तो मेरे बेटे ने आज क्या पेपर भी है। आज किस चीज़ का पेपर है आपका? मैथ का पेपर है। अच्छा जी। न्यू यूनिफॉर्म अहमद का, न्यू शूज़, सब कुछ न्यू है अहमद का। अभी अहमद ने क्या लेना, चीज़ क्या लेनी है? बिस्किट और क्लिप बोर्ड लेना दोनों ने। चलो ठीक है। हवा वाली गोली? अच्छा चलो ठीक है आगे। वेलकम बैक। आज संडे है और अभी जो है अहमद भाई मेरे साथ हैं। अहमद भाई रेडी हो गए हैं। क्या किया नाश्ता आपने? नान चने खाए हैं। और सुबह आपका कौन सा पेपर है? इंग्लिश का पेपर है सुबह मेरे बेटे का। और अभी जो है सिर्फ एक पंखा जो है मैंने वो करना है यूपीएस के ऊपर, क्योंकि इसको पहले ख़त्म कर दिया था यूपीएस से और अभी इसको यूपीएस पे करना है। और इसके बाद कोई ऐसा काम नहीं है, पहली बार हुआ है कि संडे में मुझे इतना कोई काम नहीं करना पड़ रहा। तो अभी फिर क्या है कि सो जाना है। पहले मैं रात 11 बजे सोया हूँ और अभी 10 बजे उठा सुबह को, और अभी फिर काम करके और फिर सो जाना। ये क्या करेगा बस? तो अभी फिर सो जाना काम करके। सिर्फ एक यूपीएस जो है पंखा जो है यूपीएस पे करना है। क्या रहे ये भी मेरी नकल उतार रहा है। कह रहे हैं मैंने बताया ना पंखा ऊपर छत पे है, तो ये भी नकल उतार रहा है। मेरी और अहमद भाई की चाय आ गई है। अभी ये जो है पंखा ये यूपीएस पे करना है। ये जो वायर है ब्लैक वाली ये जा रही है वापडा कनेक्शन के अंदर, और इसको हमें लगाना है दूसरी साइड पे। तो पंखा चले जाएगा तो
अब ये है हाफ़ लगाई थी, ये पंखे को जो करंट दिया है, और ये इसको फेस देना है पंखे को। अब यहाँ पे चेक करते हैं फेस, यही वाला है यूपीएस का फेस, इसके साथ हमें तो लेना। पंखा हमारा यूपीएस पे हो गया। अभी बाल बड़े कर रहे हैं और रोचनी को कैसे बुलाते हो? दूसरे किधर गए? दूसरों को भी बुलाओ ना। अंदर है। अभी ऑफिस में आ गया हूँ। ऑफिस में आते ही एक लैपटॉप आया था मेरे पास, जिसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसके ऊपर ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा था तकरीबन को 4 से 5 मिनट के बाद। वो किस लिए आ रहा था कि जब इसको ऑन करते थे, विंडोज़ की जो बार चलती है, विंडोज़ 10 इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है, और विंडोज़ को जब बूट होने के बाद सिस्टम डेस्कटॉप पे आता है, डेस्कटॉप पे आते ही 1 से 2 मिनट के बाद ये ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता था। इसके अंदर 2 रैमें लगी हुई हैं इस लैपटॉप के अंदर, और सेकंड ये कि हार्ड ड्राइव। सबसे पहले मैंने क्या चेक किया है कि दोनों रैम, हार्ड ड्राइव मैंने उतार दी है। आपके भी इसी तरह अगर लैपटॉप में प्रॉब्लम आती है तो आपने भी क्या करना है कि अगर एक रैम लगी है या 2 रैम्स लगी हैं या हार्ड ड्राइव, सबसे पहले आपने अपनी हार्ड ड्राइव को उतारना है। उतारने के बाद आपने जो रैम्स है आपकी, उसके ऊपर आपने डिस्प्ले लें, और डिस्प्ले लेने के बाद 4-5 मिनट 10 मिनट आप देखें कि ब्लू स्क्रीन एरर आता है या नहीं आता। क्योंकि ब्लू स्क्रीन अगर एरर रैम का होगा तो आपका फ़ौरन आ जाएगा, या थोड़ी देर बाद जैसे ही रैम हीट होगी तब एरर आ जाएगा। तो बायोस में चले जाएँ, बायोस की सेटिंग वगैरह चेंज करके देखें, थोड़ा सिस्टम हीट होगा तब आपको पता लग जाएगा। और अगर डंप एरर नहीं आता रैम के साथ तो फिर आपने अपनी हार्ड ड्राइव चेक करनी है। जब आपको हार्ड ड्राइव के ऊपर डंप एरर आ जाएगा, आपने फिर अपनी हार्ड ड्राइव को किसी भी सिस्टम के साथ लगा के, जैसे मैंने अपने सिस्टम के साथ लगा के चेक किया है, इसके ऊपर 5% सिर्फ इसकी लाइफ है, और जिसकी वजह से ये जो है बार बार डंप एरर आ रहा है। तो एक ये हो गया। दूसरा ये कि मैं अभी ब्लड सैंपल लेके आया हूँ मिसिस का, आते हुए खुद ही मैंने ब्लड निकाला है। तो अभी CBC, LFTs, RFTs, यूरिक एसिड और हेपेटाइटिस B, C के सभी टेस्ट उसके करवाने हैं। साल में एक बार मैं अपने भी करवा लेता हूँ, मिसिस के भी करवा लेता हूँ, इसी तरह अम्मी और अब्बू के भी टेस्ट करवा लेते हैं। तो वीडियो में जो भी हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जी आपको बर वक्त मिलता रहे। और अभी मैंने जा रहा हूँ उर्दू बाज़ार, क्योंकि मुझे साथ ही मेरे हमसाए हैं लाला मीन दूध दही वाले, उन्होंने मुझे आते ही कहा है कि बच्चों की ये जो उर्दू बाज़ार से थोड़ी चीज़ें लेके आनी है। अभी मैं उर्दू बाज़ार जा रहा हूँ, तो बच्चों की वो चीज़ें लेके। अभी बच्चों का सामान जो है लेके आ गए हैं उर्दू बाज़ार से। ये जो पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये इंक की डब्बी सिर्फ 80 रुपये की मिली है, और वहाँ मार्केट में अपने घर के पास से लें तो छोटी डब्बी जो है वो 30 रुपये की देते हैं, जो बिल्कुल इसकी हाफ़ से भी हाफ़ होती है। और ये जो है 120 के मिले हैं, 12 पीस हैं, इंक जो रिमूवर होते हैं। और ये वैसे लें तो 20 रुपये का एक है, तो हमें ये 120 के 12 पड़ेंगे, 10 रुपये का एक पड़ा है। और ये जो है शार्पनर, ये पड़े हैं जी 60 रुपये के, इसके अंदर भी 24 पीस हैं। पेंसिल 80 रुपये की, रबटें जो है 60 रुपये की 2 दर्जन, बकाया जो है मार्कर ये वाले, ये भी 60 रुपये की डब्बी, 12 मार्कर हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो है सामान जो है उर्दू बाज़ार से सस्ता मिल जाता है। अभी और कोई काम तो कोई नहीं है, लेकिन ऑफिस का रूटीन वर्क अपना काम चलता रहेगा। और अभी मैं ऑफिस में आ गया हूँ। ऑफिस में आते ही तकरीबन जो टाइम अभी सिर्फ 7:45 हुआ है, रास्ते में तकरीबन जितनी स्ट्रीट लाइट थी वो सारी ऑन हो गई, क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया था। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑफिस में आता ही, लेकिन बारिश हल्की सी हुई है तो मैं अभी भीगा हूँ। लेकिन जैसे ही ऑफिस में आके अपने एंटर हुआ उसके बाद बारिश इंतहा की तेज़ हो गई है। अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वीडियो काफ़ी दिन से स्टार्ट की हुई है, तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफ़िज़।